महापौर के प्रत्याशी के रूप में मैं बस इतना ही कहूंगा कि धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में या झरिया विधानसभा क्षेत्र में पहले चुनाव हो चुके हैं और ये अभी फिर से चुनाव हो रहा है। विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में झरिया विधानसभा से खड़ा हुआ था और लोगों का अपार सहयोग मिला था और मुझे यह विश्वास है कि कल जब नॉमिनेशन करूंगा और उसके बाद धनबाद की जो हमारी लोकप्रिय जनता है वो हमको अपना आशीर्वाद देगी और धनबाद नगर निगम क्षेत्र को नई दिशा की ओर ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा और धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर नई व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। बस इतना ही मेरा कहना है। ये अभी हमारे वर्षों से जिनका हमारा जुड़ाव ये चुनाव उनका है, वो हमारे साथ मिलकर चुनाव। देखिए ये आप अब इसको आप एक अलग दिशा दे रहे हैं, जनता मजदूर संघ और जनता श्रमिक संघ। ये जनता मजदूर संघ जनता श्रमिक संघ एक ट्रेड यूनियन है और वर्करों के लिए काम करता है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। अब उनको ये महसूस होता है कि ये ट्रेड यूनियंस हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके कहीं हमारे नेता की उपस्थिति हो तो वो हमारा साथ देंगे। ये हमको लगता है कि शायद उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए असमंजस की स्थिति बन सकती है। नहीं, हमको नहीं लगता कि ये निर्दलीय चुनाव है मान लेते हैं, लेकिन अभी 11th आवर में घोषणा कर रहे हैं, इसका क्या पीछे राज है? अब ये राज तो अब ये अगर सवाल आपका है तो शायद हम उत्तर इसका दे दें, लेकिन अगर विभिन्न लोगों का सवाल है तो उसका उत्तर दें। अच्छा, कितने बजे का टाइमिंग है नामांकन का? कितने बजे का समय फिक्स हुआ है नामांकन? कल 10:30 बजे तक हम लोग। सनी भाई, मुकाबला किससे आप मान रहे हैं इस मेयर चुनाव में अपना कंपटीशन? ये तो यहाँ के जो यहाँ के मतदाता हैं उनके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाता तय करेंगे कि हमसे मुकाबला, मतलब वो जो जब हमारे मतदाता ही जो हमारे लोकप्रिय जनता है उनकी लड़ाई किससे है वो तय करेंगे। आपकी चाची भी लड़ रही है और मौसी एक ये जो आपने सवाल किया उसका उत्तर मतदाता तय करेंगे। भाजपा से आप भी जुड़े हुए हैं तो एक संभावना ये भी बनता है कि पार्टी आपके प्रति थोड़ा रुख दूसरा होगा। देखिए, अपनी बात अगर ये दलगत आधार पर चुनाव होता तो जरूर इस विषय पर विचार किया जाता। पार्टी दबाव बनाती है तो भी आप लड़ेंगे ना? एक बात तो स्पष्ट है कि जब आप लोगों के सामने जब अपनी बात को रख दिए तो शायद इससे पीछे तो कुछ कार्य योजना आपने बनाया होगा जीतने के बाद, क्या कुछ प्राथमिकता में लेंगे कामों को? देखिए, आप अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने वार्ड में पहले तो यह स्पष्ट बता देते हैं कि जो जितने भी हमारे वार्ड हैं इस धनबाद नगर निगम क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र की व्यवस्था को देख लीजिए। जो व्यवस्था है वो सही रूप से नहीं है, पहले वो व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ अच्छा काम करना है। जैसे शहर में एटलेन है अपने पास, फ्लाईओवर की मांग कई समय से हो रही है, तो देखिए इस धनबाद क्या पूरे झारखंड में नगर निगम क्षेत्र का या जो नगर पंचायत का क्षेत्र होता है, तो इन सभी क्षेत्रों में जहां चुनाव नहीं हुआ था, ये इस बात को समझ लीजिए कि उस चुनाव नहीं होने के कारण इस क्षेत्र का बहुत सारा विकास रुक गया। और ये धनबाद की जनता के पास और राज्य की जनता के पास जहां नगर निगम क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान कीजिए और आप मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका धनबाद नगर निगम क्षेत्र और चाहे आपका राज्य में जितने भी क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र होगा वो विकास करेंगे।